हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार दर्शन यूट्यूब चैनल। जैसा कि कैलेंडर जारी हुआ था 2 दिन पहले ही डीएसएसपी की ओर से, उसी ओर से पहला नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इंजीनियरिंग पोस्ट के जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, सिविल और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, उसके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिना टाइम वेस्ट करते हम सीधे नोटिफिकेशन को देखते हैं, जो डीएसएसबी की ओर से जारी किया गया है आज। ये हमारा पहला नोटिफिकेशन है जो डीएसएसबी की ओर से जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी से 9 फरवरी तक भरी जाएगी। इसमें सिविल की पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में है। इंडिविजुअली इसमें डिपार्टमेंट्स शो किया गया है कि कहाँ पे कितनी है। जैसे एनडीएमसी में अनरिजर्व के लिए 35 है, एसडीएमसी में 22, ईडीएमसी में 51। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की दी हुई है। नीचे आप एलिजिबिलिटी पे आते हैं। टोटल जूनियर इंजीनियर की एनडीएमसी में 88 वैकेंसीज है और इसकी जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा है। और इस एक्सपीरियंस को एसेंशियल में डाला गया है। मतलब ये एसेंशियल है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छी कंपनी में या फिर जहाँ पे भी आपने वर्क किया हो, तभी आप इसमें एप्लीकेबल है। बट ऐसा पर्टिकुलरली सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो आप तभी ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। जैसे एनडीएमसी में तो डिपार्टमेंट ने सिविल इंजीनियरिंग कर, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सपीरियंस तो डिमांड नहीं की है। बट वही अगर हम एसडीएमसी में देखें तो एसडीएमसी में भी एक्सपीरियंस डिमांड की गई है, ईडीएमसी में भी की गई है। अब इसके बाद अगले डिपार्टमेंट में आते हैं, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। यहाँ पे भी एसेंशियल में डिमांडेड है एक्सपीरियंस। इसके बाद जब हम जल बोर्ड में आते हैं तो जल बोर्ड भी एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। दिल्ली अर्बन शेल्टर, यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर दिल्ली शेल्टर में देखें तो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो आपको एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है क्योंकि और में दिया हुआ है। बट वही अगर आपने डिप्लोमा की है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली ट्रांसकोड लिमिटेड, इसमें भी सेम कैटेगरी है। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। बट अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, जो 10th के बाद की जाती है, उस कैटेगरी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है, होना ही चाहिए, अदरवाइज आप एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके से कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है एसेंशियल में। इसी तरीके से जब हम इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में देखते हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ डिप्लोमा ही एलिजिबल है। यहाँ पे डिग्री के बारे में कोई मेंशन है नहीं और इसमें कोई एक्सपीरियंस भी डिमांड नहीं की गई है। उसी तरीके से एनडीएमसी में भी 3 इयर्स डिप्लोमा की डिमांड की गई है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस डिमांडेड नहीं है। डीटीसी में भी 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा की डिमांड है एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें यहाँ पे स्पेशली 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में दिखाया गया है, तो ये होना चाहिए, तभी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप देश के नागरिक होने चाहिए, प्लस एज क्वालिफिकेशंस जो उसमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई हैं, तभी आप एप्लीकेबल हैं। और ये जो भी इसमें जो डेट दी गई है 9 फरवरी 2022, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप 2/9/2022 के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तभी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। अभी हम आते हैं अगली वैकेंसी पे, जो सेकंड नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेके। इसमें पोस्ट काफ़ी कम है और डिपार्टमेंट में ही कोई सिविल की तरह कोई इतनी ज़्यादा पोस्ट है नहीं। बट जब हम डिपार्टमेंट में और अंदर जाते हैं तो इधर देखते हैं एनडीएमसी, यहाँ पे भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड है। सेम गोज़ फॉर ईडीएमसी, यहाँ पे भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस एसेंशियल में डाला गया है, तो एसेंशियल है मतलब कंपलसरी है। सेम गोज़ फॉर दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड एंड सेम गोज़ फॉर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड।
बट दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में कहीं पे भी एक्सपीरियंस के लिए डिज़ायरेबल या एसेंशियलिटी में नहीं दी गई। तो यहाँ पे आप एप्लीकेबल हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इन सभी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको आप नोटिफिकेशन को गौर से जा सकते हैं इसके डिटेल में। ये हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे दोनों नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, दोनों को हमने डाल रखा है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके से हर तरीके की वैकेंसीज जो भी आती है, जॉब ओरिएंटेड, जॉब रिलेटेड, टीचिंग, इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग, इवन यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी, उसके एडमिट कार्ड, किसी भी तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एजुकेशनल बोर्ड की तरफ से आती है तो उसके बारे में आपको जानकारी साझा कर दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। इसके रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके की रोज़गार के चांस आते हैं, किसी भी तरीके के रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ आती है, प्राइवेट या गवर्नमेंट हो, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए आपको यहाँ पे इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा जब भी हम कोई नोटिफिकेशन को जारी करता है कोई भी एजुकेशन बोर्ड या कोई भी डिपार्टमेंटल बोर्ड, तो हम उसके नोटिफिकेशन के ऊपर अपना वीडियो डालेंगे, उसके बारे में आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।